दोस्तों बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें लेक्चर नंबर 5 हम वैदिक काल पढ़ रहे थे ना, उसी में वैदिक काल का पार्ट 2 है, ऐसे लेक्चर नंबर 5 है। चलो तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परिवर्ती काल में यानी बाद के काल में, बाद के समय में इसका प्रयोग किस में, इन चारों में से किसके अर्थ में होने लगा? तो इसका होने लगा सिक्का के अर्थ में, यानी कॉइन जो होता है ना, उसके लिए इसका बाद में प्रयोग होने लगा था। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क कहाँ पहना जाता था? गले में, कलाई में, बाहू में, कान में? तो ये गला में पहना जाता था। गले में पहनने वाला एक हार टाइप का होता था निष्क, है ना। आगे है विनिमय का माध्यम बन गया, मतलब इसको देते थे और सामान खरीदते थे, इस टाइप से भी इसका यूज होने लगता था। ठीक है, निष्क का। अगला देखते हैं, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे क्या? तो ये स्वर्ण आभूषण क्या थे? निशाका मतलब स्वर्ण आभूषण। देखो इसमें बौद्ध जातक कथाओं में 3 तरह के स्वर्ण आभूषण पाए जाते हैं, एक निशाका, एक सुवर्ण और एक मसाका। निशाका जो है ये मसाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका सबसे टॉप पे। निशाका ये वाला सबसे टॉप पे होता था, सबसे कीमती। उसके बाद सुवर्ण दूसरे नंबर पे और मसाका मूल्य में सबसे नीचे। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन ए। अगला, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नामोल्लेख मिलता है। कहाँ से? बोगज कोई से। किस किस का मिलता है? इंपॉर्टेंट है, 4 देवी देवताओं। किसका? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इन चारों का बोगज कोई, ईरान का एक वो है अभिलेख, एशिया माइनर मतलब ईरान का अभिलेख है, वहाँ से ये मिला है ना। और बोगज कोई में चारों का कौन? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। यानी अग्नि का नहीं है इसमें, ये क्वेश्चन पूछा है कई बार, अग्नि का भी दे देगा। अग्नि भी दिया है इसमें? नहीं है, अग्नि का नहीं है। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, है ना। बी ऑप्शन हो गया। चलो अगला, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख है वह, मतलब इनमें से किसमें पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख मिलता है? तो आप लोग बताएंगे इसमें। तो कौन सा है? इसमें है ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन से थे? राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन से? इनमें से बताना है आपको। तो कौन है? वो है ऑप्शन डी, ऋषि गौतम रहगुण राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो गया। अगला, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर मतलब विरोधी बोलते हैं, अपोजिट एकदम। तो आर्य संस्कृति का किसको धुर माना जाता था, विरोधी माना जाता था? किसको? उत्तर वैदिक काल की बात है, तो किसको? अंग और मगध को। अंग और मगध 2 राज्य ऐसे थे जिनको आर्य संस्कृति का विरोधी माना जाता था, धुर माना जाता था। आर्य संस्कृति के प्रभाव से ये बिल्कुल बाहर थे। अथर्ववेद में मगध और अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया। क्या कहा गया? अंग और मगध को दूरस्थ प्रदेश। किसमें? अथर्ववेद में, दूरस्थ प्रदेश। ओके, चलो, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है कहाँ पे हुआ है? तो इनमें बताना है गोत्र शब्द का सबसे किस में हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, उसी में गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, मतलब जो पहले आर्य थे ना, जो प्री आर्य थे, उनका धर्म क्या था ये पूछा है। तो क्या था उनका? प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। प्रकृति पूजा और यज्ञ पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी? जनता किसमें विश्वास करती थी? इन चारों में से बताना है। ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। ऋग्वैदिक काल में तो किसमें करती थी? बलि और कर्मकांड में। ऋग्वैदिक काल में मतलब ऋग्वेद का जो काल था उसमें बलि और कर्मकांड में। ठीक है, बाद में प्रकृति पूजा और यज्ञ भी हो गए थे। ठीक, ऋग्वैदिक काल में बलि कर्मकांड। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो कौन सी थी? ये थी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन डी, पुरुषनी नदी के किनारे, है ना। पुरुषनी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ, जिसमें राजा सुदास जीते थे। राजा सुदास विजयी हुए थे ना इन 10 राजाओं के युद्ध में। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, नदीतमा, देवीतमा, नदीतमा, मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा किसको कहा जाता है? किस बराबर? इस सरस्वती को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सरस्वती को कहा जाते हैं, है ना। मातेतमा, नदीतमा, देवीतमा। ओके, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु, पुरु, तुर्बुस ये तीनों संबंधित है, लेकिन किकट जो है
इन पांचों से संबंधित नहीं है। अब कौन कौन से पंचजन समझ लो। ऋग्वैदिक काल में पंचजन थे, देखो यदु, द्रोहयु, पुरु, अनु और तुर्वस, ये 5 थे, लेकिन किक्कट इसमें शामिल नहीं था, ऑप्शन डी। अगला, प्राचीन काल में आर्यों के जीविका उपार्जन के लिए मुख्य साधन क्या था? तो क्या करते थे जीविका उपार्जन? देखो प्राचीन काल की बात हो रही है, मतलब पहले जब आर्य अपना जीविका उपार्जन के लिए क्या करते थे? तो शिकार करते थे, कृषि नहीं करते। कृषि मत मार देना, कृषि तो बाद में आई, उत्तर वैदिक काल में आई है। उस टाइम पे शिकार में पहले में क्या है, प्रारंभ में आर्य जो थे खाना बदोश और शिकारी थे, ये जगह जगह ढूंढ के अपना शिकार करते थे और खाना खाते थे। बाद में जाके आगे जाके कृषि का महत्व हुआ है। इनके टाइम पे कृषि तो जो है बिल्कुल नगण्य थी, कृषि नहीं करते थे ये। उत्तर वैदिक काल में स्थायी जीवन और कृषि शुरू हुई उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लिखित यव, यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त हुआ? यव मतलब जौ, यव मतलब जौ के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला देखते हैं, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो वैदिक काल में कौन सी प्रणाली चलती थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र, राजतंत्र चलता था। देखो राजतंत्र चलता था, लेकिन वंश के आधार पर राजतंत्र, मतलब राजा का बेटा राजा, ये मतलब हो गया ना। इसको बोलते हैं वंश परंपरागत राजतंत्र, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ये होता था, ये सिस्टम था उस टाइम पे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला देखते हैं, वैदिक युगीन सभा, सभा इनमें से क्या सही है? सभा क्या थी? गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। क्या? मंत्री परिषद थी। देखो सभा क्या है, वैदिक काल में सभा समिति जो है 2 संस्थाएं थी जो राजा की जो निरंकुशता पे अंकुश लगाती थी, मतलब वो निरंकुश ना हो जाए, राजा कुछ भी अपनी मर्जी से न करने लगे, इसके लिए सभा और समिति बनाई जाती थी। सभा जो है कुलीन लोगों की और वृद्ध लोगों की संस्था होती थी। सभा में कुलीन यानी बड़े लोग और जो फेमस लोग थे वो, और वृद्ध लोग जो बुजुर्ग थे उनकी संस्था थी, है ना, उच्च कुल वाले रहते थे। और संस्था जो है सब लोगों की होती, समिति सब लोगों की होती थी, ठीक है। सभा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है, अथर्ववेद में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला देखते हैं, ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। मतलब ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से, अब ये सोचो न्यायिक कार्य कौन करेगा? जो कुलीन और बुजुर्ग लोग होंगे वही तो न्यायिक कार्य करेंगे ना। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सभा। सभा में बुजुर्ग लोग थे और कुलीन वो लोग थे, है ना, जो अपने टाइम के वैल्यूएबल लोग थे, तो वही होते थे, इसलिए सभा जो है न्याय का काम भी देखती थी। ये ऑप्शन सही है। अगला, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, इनमें से किस में मिलता है? आयुर्वेद का जीवन का विज्ञान तो किस में मिलता है? तो यह है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। विविध विषयों यानी रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, इन सब का समन्वय, इन सब के बारे में भी अथर्ववेद में मिलता है। और जीवन का विज्ञान आयुर्वेद के बारे में मुख्य रूप से अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। गलत है। ऋग्वैदिक धर्म था, यानी ऋग्वैदिक काल में धर्म क्या था? बहुदेववादी था, एकेश्वरवादी था, अद्वैतवादी था और निवृत्तवादी था, निवृत्त मार्गी था। तो कौन सा था? ऑप्शन ए सही है। कौन? बहुदेववादी। उस टाइम पे बहुदेव का आपने देखा ना अभी कि भाई अग्नि की भी पूजा हो रही है, इंद्र की भी हो रही है, नासत्य की भी हो गई है, और देवताओं की हो रही है ना, पशुपति की भी हो रही है, प्रकृति की भी हो रही है। तो क्या था? बहुदेववादी था, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया कंप्लीट 2। वैदिक काल पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, एक पार्ट और आएगा, वैदिक काल इसमें खत्म हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए और इसको शेयर वेयर करिए, ठीक है। आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को बढ़ाने में सपोर्ट करिए। मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट, इससे बाहर जा ही नहीं सकता है क्वेश्चन। आप देखना, अभी कोई पेपर आएगा तो उसमें देखना, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देना, जो मैं चीज़ें, ये केवल क्वेश्चन नहीं ध्यान देना, जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ ना उस पर भी ध्यान देना, वहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आप लोग बस इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।